हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा था, जिसमें ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के बेस पर, टेस्ट के आधार पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको कितने पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, इसको हमने पिछले क्लास में कवर कर लिया था। ठीक है, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे नॉन शुगर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ नॉन शुगर। ठीक, नॉन शुगर कहने का मतलब, शुगर का मतलब क्या होता है, वो क्या होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, लेकिन नॉन शुगर इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता है। ये क्या होता है, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए तो क्या है ऑन द बेसिस ऑफ नॉन शुगर। ठीक है ना, अब देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इट इज, इसमें क्या बोला जा रहा है, इट इज टेस्टलेस सॉल्युबल इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि नॉन शुगर होते हैं, ये कैसे होते हैं, टेस्टलेस एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। आपने शुगर के बेस पर देखा था, वो कैसे थे, टेस्ट में मीठे थे, स्वाद में मीठे थे और सॉल्युबल इन वाटर थे। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, इट इज टेस्टलेस, यानी कि इनका कोई भी टेस्ट नहीं होता है, और इनसॉल्युबल इन वाटर। ये कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, यानी कि जल में ये अघुलनशील होते हैं। ठीक, इसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, पॉलीसैकेराइड एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड नॉन शुगर, यानी कि ये कैसे होंगे, पॉलीसैकेराइड होंगे, ये कैसे होंगे, पॉलीसैकेराइड होंगे और क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में ये उपस्थित होंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन शुगर बोलेंगे। ठीक है ना, तो शुगर में आपने देखा था कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये कैसे होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते थे, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, या इनसॉल्युबल इन वाटर होगा। और वहां पे जो शुगर था वो क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में पाया जाता था, लेकिन ये जो होगा वो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है ना, तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ नॉन शुगर, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको शुगर और नॉन शुगर के रूप में हम लोग डिवाइड किए थे उसको। तो नॉन शुगर में यही रहेगा, इट इज टेस्टलेस, यानी कि ये क्या होता है, स्वाद रहित होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर, और ये वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, यानी कि अविलेय होता है। एंड पॉलीसैकेराइड, ये कैसे होते हैं, एक प्रकार के पॉलीसैकेराइड होते हैं, एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर कॉल्ड नॉन शुगर, और ये कैसे होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक, चलिए आगे देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल जो है कि हो जाएगा, इसका अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे सेलुलोस हो जाएगा, गम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, एक प्रकार के नॉन शुगर होते हैं। क्लियर, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, अब देखिए बी, यहाँ पे पहले आपने अगर पिछला क्लास देखा होगा, पहला वाला क्लास या फिर दूसरे वाले क्लास में हमने बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट के बेस पर हम लोग अब तक देख रहे थे कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको कितने पार्ट में, यानी कि उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब दूसरा यहाँ पे बी क्या होगा, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, यानी कि रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बेस पर ये जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, क्या होगा, उसको अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए इसमें अब क्या बोला जा रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोला जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर कार्बोहाइड्रेट आर फॉलोइंग टू टाइप्स। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भैया, दो टाइप के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। ठीक है ना, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बेस पर जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। क्या होता है, एक होता है भैया रिड्यूसिंग शुगर, और एक यहाँ पे क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। बात समझ में आ गई ना, एक क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर होगा, और एक क्या होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। इसको ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग कैरेक्टर के आधार पर इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर, चलिए देखिए अब आगे क्या होगा, रिड्यूसिंग शुगर क्या होगा उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये क्या है, रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर क्या चीज होंगे, रिड्यूसिंग शुगर क्या होंगे, शुगर विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है कि शुगर विच रिड्यूस फेलिंग सॉल्यूशन,
एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है और टॉलेन रिएजेंट होता है। एक फेलिंग सॉल्यूशन होता है और एक क्या होता है यहाँ पे टॉलेन रिएजेंट होता है, जो क्या करे, रिड्यूस करे। रिड्यूसिंग शुगर, यहां से ही आपको क्लियर हो जा रहा होगा। ऐसे शुगर जो क्या करेगा, फेलिंग सॉल्यूशन को और टॉलेन रिएजेंट को क्या कर देगा भैया, रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। दूसरे को रिड्यूस करेगा या खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऐसे शुगर यहां पे क्या कहलाते हैं भैया, रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना? फिर से हमने एक बार फिर से हम रिपीट करें इसको। रिड्यूसिंग शुगर क्या चीज होता है, जो रिड्यूसिंग यानी कि जो फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट को क्या करे, रिड्यूस करे। ऐसे शुगर क्या कहलाते हैं, रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। अब ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या चीज होता है, तो ये होता है आपका कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम फास्फेट, सॉरी सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। ये थोड़ा सा स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, टार्टरेट, TARTA, ठीक है ना। ये आप लिख लीजिएगा वर्ड मीनिंग इसका, ठीक। तो ये जो होता है, एक जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है, ये क्या चीज होता है, कॉपर सल्फेट होता है और सोडियम पोटेशियम टार्टरेट होता है। यही क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है, जिसका यहाँ पे हमने फार्मूला भी लिख दिया है, ठीक। इसके बाद ये जो टॉलेन रिएजेंट होता है, ये क्या चीज होता है, जो टॉलेन रिएजेंट है ये क्या चीज होता है, टॉलेन रिएजेंट क्या होता है, देखिए यहां पे बोला गया है, इसका जो फार्मूला होगा वो होगा AgNO3 का ट्वाइस OH। ये आपका क्या है, एक प्रकार का टॉलेन रिएजेंट है, ठीक है ना। तो जो क्या करेगा, टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा। ऐसे शुगर क्या कहलाएंगे भैया, रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे, ठीक। चलिए अब इसके बाद दूसरा जो है ये है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। दूसरा क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या चीज होगा, जैसा कि आपको अगर पहला क्लियर हो गया होगा तो ये भी क्लियर ही हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, यानी कि जो क्या करे, फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलेन रिएजेंट को रिड्यूस ना करे। ऐसे शुगर जो टॉलेन रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करे, उसको रिड्यूस ना कर पाए, ऐसे शुगर क्या कहलाते हैं भैया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाते हैं। बात समझ में आ गई ना। यानी कि ऐसे शुगर जो क्या करेंगे, यहाँ पे जो फेलिंग रिएजेंट है या फिर फेलिंग सॉल्यूशन है और जो टॉलेन रिएजेंट है उसको ये क्या करे, नॉन रिड्यूस करे, मतलब कि उसका रिडक्शन ये नहीं कर पाए, उसको रिड्यूस नहीं कर पाए, तो ऐसे शुगर क्या कहलाते हैं भैया, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। बात समझ में आ गई ना। इसका एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखा जाए, रेफिनोस है और स्टार्च है, सॉरी सुक्रोस हो गया, ये भी क्या होता है, जैसे ये क्या लिखा है, यानी कि स्टार्च हो गया, स्टार्चोस है ये, जैसे आपका रेफिनोस हो गया, स्टार्चोस हो गया, ये आपका सुक्रोस हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं भैया, एक प्रकार का नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, ठीक। तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएंगे, ठीक। तो फर्दर यानी कि फिलहाल हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसको हमने कवर कर लिया है। अब हम लोग देखते हैं नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, उसका नामकरण कैसे किया जाएगा उसका नामकरण कैसे किया जाएगा, उसको अब हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है यहाँ पे, नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर है यहाँ पे हम बता रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे देखिए, जैसे देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट में दो प्रकार का फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। जो कार्बोहाइड्रेट है इसमें दो प्रकार का फंक्शनल ग्रुप पाया जाएगा। एक क्या होता है, एल्डिहाइड होता है, यानी कि CHO होता है, एक क्या होगा इसमें, CHO होगा, और दूसरा इसमें क्या होता है भैया, दूसरा इसमें होता है कीटोनिक, दूसरा इसमें क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप होता है। यानी कि इसमें दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, एक होते हैं एल्डिहाइड, एक होते हैं कीटोनिक। बात समझ में आ गई ना, एक क्या होते हैं एल्डिहाइड और एक क्या होते हैं कीटोनिक होते हैं। तो दोनों का नामकरण अलग अलग किया जाएगा, दोनों का नामकरण जो होगा वो अलग अलग किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, क्या होगा, उसको यहाँ पे समझिए। देखिए अगर जो सुफिक्स होगा, सुफिक्स हम लोग क्या जोड़ेंगे, ओ से जोड़ेंगे। जो सुफिक्स होगा, जो यहाँ पे सुफिक्स जोड़ा जाएगा, ओ क्या जोड़ा जाएगा भैया, ओ से जोड़ा जाएगा, यानी कि OSE जोड़ा जाएगा।
बात समझ में आ गई ना। जो सुफिक्स जोड़ा जाएगा वो क्या जोड़ा जाएगा, ओ से जोड़ा जाएगा। क्लियर। और वहीं अगर एल्डिहाइड है, अगर ये CHO है तो इसमें हम लोग जो प्रफिक्स लगाएंगे, इसमें हम लोग जो प्रफिक्स लगाएंगे वो लगाएंगे एल्ड, यानी कि ALD लगाएंगे। बात समझ में आ गई ना। वहीं अगर कीटोन है, यानी कि वहीं अगर क्या है, कीटोन है, तब उसमें हम लोग जो प्रफिक्स लगाएंगे वो लगाएंगे कीटो। क्या लगाएंगे, कीटो लगाएंगे। बात समझ में आ रही है ना। तो अगर अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए, नॉमेनक्लेचर में सुफिक्स हमेशा क्या लगाया जाएगा, ओस लगाया जाएगा। नॉमेनक्लेचर में हमेशा जो सुफिक्स होगा वो ओस लगाया जाएगा, और अगर CHO है उसमें जो प्रफिक्स होगा वो एल्ड लगाया जाएगा, और अगर कीटोनिक है उसमें प्रफिक्स क्या लगाया जाएगा, कीटो लगाया जाएगा। बात समझ में आ गई ना। चलिए अब हम लोग इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपका कार्बन 5 है, मान लीजिए यहाँ पे कार्बन कितना है, 5 है, यानी कि C5 है, C5 है, और इसमें क्रियात्मक समूह मान लीजिए प्रेजेंट है आपका CHO। इसमें मान लीजिए आपका जो क्रियात्मक समूह इसमें प्रेजेंट है वो क्या है, CHO, यहाँ पे क्रियात्मक समूह प्रेजेंट है, और इसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 5 है। तो अभी हमने क्या बताया था, इसमें जो सुफिक्स लगाना है आपको, सुफिक्स मतलब जो अंत में हम लोग जोड़ेंगे, सुफिक्स मतलब हम लोग जो अंत में जोड़ेंगे, अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे, ओ से जोड़ देंगे, और जो पहले हम लोग जोड़ेंगे, और अगर एल्डिहाइड है तो एल्ड लगाएंगे, और कीटोन है तो क्या लगाएंगे, कीटो लगाएंगे। तो इसमें क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, और कार्बन की संख्या कितनी है, 5। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं आप लोग जानते होंगे, पेंट लगाते हैं। तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे इसमें, पहले हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, एल्ड लगाएंगे, क्योंकि एल्डिहाइड है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये एल्ड हो जाएगा, यानी कि ALD लगाएंगे इसमें। और इसके बाद फिर हम लोग क्या लगाएंगे, कार्बन की संख्या लिखेंगे। कार्बन की संख्या 5 है तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। इसके बाद फिर प्लस, अंत में हम लोग जो सुफिक्स जोड़ते हैं वो क्या जोड़ते हैं, ओ से जोड़ते हैं, OSE। अब सबको मिला दीजिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डोपेंटोस। ये क्या हो जाएगा, एल्डोपेंटोस हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना, क्या हो जाएगा, एल्डोपेंटोस हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। अगर कार्बन की संख्या 5 रहे और उसमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह रहे तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग एल्ड लगाएंगे। इसके बाद कार्बन की संख्या, अब यहाँ पे पेंट भी हो सकता है, हेक्स भी हो सकता है, हेप्ट भी हो सकता है, तो ये क्या है, यहाँ पे पेंट लगाया है हमने क्योंकि यहाँ पे 5 कार्बन था, और इसमें हम लोग क्या लगा देंगे, ओस लगा देंगे। अगर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्डोपेंटोस हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक, चलिए इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो है कि अब कोई कीटोन का एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझाएं इसका नॉमेनक्लेचर। ठीक हो गया। चलिए देखिए, अब जैसे मान लीजिए यही 5 कार्बन वाला ही था, मान लीजिए यही आपका 5 कार्बन रहा होता, यानी कि C= कितना रहा होगा, यहाँ पे 5 ही रहा होगा, यानी कि 5 ही रहा होगा। C= यहाँ पे 5 ही रहा होगा, यानी कि 5 ही रहा होगा। C= कितना रहा होगा, मान लीजिए आपका 5 ही रहा होगा, C=5, यानी यहाँ पे कार्बन की संख्या 5 ही रही होगी। अब देखिए यहाँ पे क्रियात्मक समूह जो है वो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हमने मान लीजिए कीटोनिक क्रियात्मक समूह लिया है, यानी कि C+O लिया है हमने, और कार्बन की संख्या यहाँ पे क्या है, अब भी वही है, 5 ही कार्बन की संख्या यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लगाया जाएगा, अब पहले हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, कीटो शब्द जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे भैया, कीटो शब्द यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे। इसके बाद फिर प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन की संख्या, कितना कार्बन है, 5, तो क्या हो जाएगा, 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। इसके बाद फिर अंत में हम लोग क्या जोड़ देंगे, हम लोग ओस जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा भैया, ओस हो जाएगा, यानी कि OS। बस सबको मिला दीजिए, क्या हो जाएगा, कीटोपेंटोस। क्या हो जाएगा, कीटोपेंटोस, कीटोपेंटोस। ये हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर। बात समझ में आ गई ना। तो
फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर दें। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी थी, 5 थी। यहाँ पे एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसको पहले कीटो लगाएंगे, कीटो, और इसके बाद फिर प्लस क्या लगा देंगे, पेंट, इसके बाद फिर इसमें लगा देंगे हम लोग ओस, इसको जोड़ देंगे तो ये क्या मिल जाएगा, कीटो पेंटोस मिल जाएगा। क्लियर। चलिए और हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें। जैसे अगर कार्बन की संख्या 6 हो जाए, अगर यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 हो जाए, अगर यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन की संख्या अगर कितनी हो जाए, मान लीजिए 6 हो जाए, यानी कि 6 हो जाए कार्बन की संख्या, तब देखिए कार्बन इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर 6 हो जाए। तो जब कार्बन इक्वल टू 6 है और यहाँ पे मान लीजिए एल्डिहाइड है, तो पहले हम लोग इसमें क्या लगा देंगे, एल्डो लगा देंगे। बात समझ में आ गई ना, क्या लगा देंगे, एल्डो लगा देंगे। इसके बाद फिर 6 को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं। इसके बाद फिर इसमें हम लोग क्या जोड़ देंगे, ओ से जोड़ देंगे, यानी कि OSE जोड़ देंगे। बस काम खत्म, इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा भैया, ये जो है कि हो जाएगा एल्डो हेक्सोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोस हो जाएगा, एल्डो हेक्सोस हो जाएगा, ये हो जाएगा। वहीं अगर कीटोनिक क्रियात्मक समूह होता तो कुछ नहीं करना होता, यहां पे क्या जुड़ जाता, इसको हम लोग काट देते, यहां पे क्या जुड़ जाता, केवल कीटो जुड़ जाता। क्या जुड़ जाता, कीटो। तो क्या हो जाएगा अब ये कीटो हेक्स प्लस ओस हो जाएगा, यानी इसका जो नॉमेनक्लेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कीटो हेक्सोस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, कीटो शब्द हम लोग जोड़ देंगे, कीटो हेक्सोस हो जाएगा इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। ठीक है। तो आप लोग और ढेर सारे एग्जाम्पल करिएगा, और अगर कहीं पे अगर समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ये एग्जाम्पल हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसको जो है कि सॉल्व कर देंगे, उसको आपको बता देंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तब तक आप लोग ये जो क्लास है, अगर आप लोगों को इसमें सीखने को कुछ भी मिला होगा, समझने को मिला होगा, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए आप लोगों का कमेंट जो होता है वही हमको हौसला देता है। क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं तो थोड़ा सा हमको भी अटपटा लगता है कि लग रहा है बच्चों को हम समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर और कोई समस्या है। तो जो भी समस्या रहे आप लोग कमेंट के माध्यम से उसको बता दिया करिए, उसका हम लोग समाधान करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। तो ये वीडियो जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा अपने सभी मित्रों के साथ, क्योंकि अब हमने शुरू किया है तो महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी की BSc सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों को डेली हम कोशिश करेंगे प्रोवाइड करवा दें। एक वीडियो लेक्चर तो रोज ही आप लोगों को प्रोवाइड करवा दें। ठीक ना, ये हमारी कोशिश रहेगी डेली की। ठीक, तो आप लोग इस क्लास को अपने सभी मित्रों के साथ बताइए। चूंकि अभी हमने शुरुआत किया है, इसके पहले हम इंटर का ही सिलेबस चला रहे थे इस पे केमिस्ट्री का, तो हमने BSc की भी शुरुआत की है। तो इसमें थोड़ा सा जब आप लोग थोड़ा सा बताएंगे स्टूडेंट से, विद्यार्थियों से, तभी जो है कि वो सभी जानकारी ले पाएंगे, वो सभी इसके बारे में जान पाएंगे। ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।